हेलो एवरीवन। तो फिर क्या हाल चाल है आपके। आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को यहाँ से अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्या करें करने वाले हैं अपन इस वीडियो अपन जो अपना डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला चैप्टर है उसका अपन यहाँ पे क्वेश्चन 4 करेंगे और क्वेश्चन 5 भी साथ में करेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन यहाँ पे छोटे हैं। ठीक है। जैसे पहले वाली वीडियो अपन ने सारे रजिस्ट्रेशन और क्वेश्चन 3 तक कवर कर लिया था और क्वेश्चन बचा था जो कि अपन लास्ट वाली वीडियो में करेंगे क्योंकि वो जो क्वेश्चन अपना 1 है थोड़ा लेंथी है, इसलिए अपन उसको लास्ट में करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा अपन एक इलस्ट्रेशन भी कर चुके हैं तो सेम वैसा ही, तो इसको अपन जल्दी करेंगे। देखिए क्या बोलता है। A machinery costing rupees 20 lakh is depreciate on state line, assuming 10 years working life and nil salvage value for 4 year। क्या कह रहा है कि मशीनरी कॉस्ट 20 लाख रुपीज है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएट करते हैं इसको और यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर यहाँ पे देखिए रखिए और कोई सेल्विस वैल्यू नहीं है। सेल्विस वैल्यू फॉर 4 इयर्स मतलब कोई भी नील सेल्विस वैल्यू 4 ईयर तक। एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर द मशीनरी वाज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000। क्या कह रहे हैं कि मतलब फोर्थ ईयर के एंड में जो मशीनरी थी वो मतलब अपवर्ड उसका रिवैल्यूएशन हो गया, मतलब 80,000 से वो मशीनरी अपनी यहाँ पे बढ़ गई है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी वाज आल्सो रीअसेस्ड एज 8 ईयर एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। क्या क्या कह रहे हैं कि अपन ने जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची थी ना मशीनरी की उसको अपन ने मतलब रीअसेस किया है तो अपनी कितनी यहाँ पे यूजफुल लाइफ हो गई है। यूजफुल लाइफ अपनी 8 ईयर यहाँ पे हो गई। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फिफ्थ ईयर। ठीक है। देखिए जो अपना यहाँ पे 10 ईयर थी यूजफुल लाइफ अपन ने कितनी ईयर तक 4 ईयर तक अपन ने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे अपनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 ईयर बची है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे रीअसेस किया गया तो अपनी यहाँ पे यूजफुल लाइफ कितनी हो गई 8 ईयर यहाँ पे हो गई है। तो आइए अपन इसको जल्दी से करते हैं। ये हो गया अपना सॉल्यूशन नंबर 4 है ना। सॉल्यूशन हो जाएगा अपना 4। तो देखिए सबसे पहले अपन को डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं अपन पर ईयर का। डेप्रिसिएशन ऑफ पर एनम कैसे निकलेगा। सैलरीज वैल्यू तो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट अपन को देखे रखी है यहाँ पे। कॉस्ट देख रखी 20 लाख रुपीज। सैलरीज वैल्यू अपन को निल बोली है और इसको लाइफ 10 ईयर है तो अपना पर एनम का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया अपना यहाँ पे 2 लाख। ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मतलब पर एनम का डेप्रिसिएशन निकाल लिया अपन को, यहाँ पे 4 ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा क्योंकि अपन को WDV चाहिए कब की 4 साल बाद की, इसलिए तो डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर। ठीक है। तो हो जाएगा 2 लाख इंटू 4, तो यहाँ से हो जाएगा 8 लाख। अब क्या निकालना है अपन को, WDV या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एट दी एट दी ईयर एंडिंग ऑफ फोर्थ ईयर। तो कैसे निकलेगा, अपन माइनस कर देंगे जो अपना कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितनी 20 लाख और डेप्रिसिएशन कितना है 8 लाख आया 4 ईयर का। अपन माइनस कर देंगे तो अपना यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगा जो कितना है अपना 12 लाख रुपीज यहाँ पे है। और अब अपना अपवर्ड वैल्यूएशन हो गया, अपवर्ड वैल्यूएशन बाय 80,000 से हो गया। तो इसलिए अपनी न्यू कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया है 12 लाख प्लस 80,000, तो हो गया अपना 12,80,000। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन। देखिए इन्होंने बोला था यहाँ पे कि क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फिफ्थ ईयर। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिफ्थ ईयर क्या फिर वर्ड से लिख सकते हैं, आगे का भी वही होने वाला है।
ठीक है, अगर कुछ और नहीं बोला जाए तो यहाँ पर हो गया 12,80,000। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और अपन वो भी लिख लेते हैं कि अपनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अपनी यहाँ पे है 6 ईयर, बट रीअसेस किया गया है इसको किया गया है रीअसेस्ड रीअसेस्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वो कितनी है, वो अपन को यहाँ पे बता दिया है 8 ईयर। तो अपना यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर। तो कैरिंग ऑन अपन वाला था 12,80,000, सैलरी वैल्यू 0 और यूजफुल लाइफ हो गई 8। तो 12,80,000 डिवाइड बाय 8, तो अपना आ जाएगा 1,60,000। यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, तो अपना यहाँ 1,60,000 अपना डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिंपल ही था, अपन एक इलस्ट्रेशन भी ऐसा कर चुके हैं, तो अपन को यहाँ पे इसलिए अपन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है। ठीक है, अपन करते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 वो अपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। मतलब ऐसा अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या नया मतलब अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे अपन इलस्ट्रेशन में भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं किया, अपन पहले टाइम ही फर्स्ट टाइम ही ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। देखिए, अमेजिंग ग्रुप हैड अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसको अपन पीपी बोलते हैं शॉर्ट में, विद अ बुक वैल्यू ऑफ 35 lakhs ऑन 31st December 22। क्या कह रहे हैं, जो अपना अमेजिंग ग्रुप है उनके पास एक पीपी है जिसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी दे के रखी है, 35 लाख यहाँ पे दे के रखी है 31st December 22। The balance in the revaluation surplus on that date रुपीज 3 लाख। क्या कह रहे हैं कि जो उनका रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसमें बैलेंस इनका कितना दे के रखा है, 3 लाख रुपीज यहाँ का बैलेंस दे के रखा है। मतलब कभी इनका क्या हुआ होगा कि यहाँ पे रिवैल्यू की होगी एसेट, तो इनका अपवर्ड हुआ होगा एसेट 3 लाख रुपीज से, इसलिए इनका यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व में या फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख रुपीज दे के रखा है। एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूइंग द एसेट ऑन ईयरली बेसिस, क्या करते हैं मतलब ईयरली बेसिस पर असेट को क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। अनदर रिवैल्यूएशन वाज कैरीड आउट ऑन 31st December 22। तो एक और अपना जो रिवैल्यूएशन हुआ कब हुआ, 31st December 22 को हुआ। तो इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन इफ द फेयर वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन डन ऑन 31st December वाज, ए में अपन को देख रखा है कि 37 लाख से हुआ, मतलब 37 लाख हो गई है, बी में 33 लाख हो गई है और सी में 31 लाख हो गई। ऑल्सो गिव द जनरल एंट्री, तो अपन को मतलब रिवैल्यू करते हैं, तो इन्होंने 31st December 22 को रिवैल्यूएशन कर, तो 3 केस दे के रखे, तो अपन को बताना है कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, और अपन को मतलब जनरल एंट्री इसकी अपन को बतानी है। ठीक है, तो अपन आइए अपन इसका करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन 5, ठीक है, तो देखिए पहले केस में क्या हुआ, देखिए अपनी जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे देखिए, जो अपना पीपी था यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, 35 लाख रुपीज, और अपन को यहाँ पे रिवैल्यू कितनी इसको 37 लाख रुपीज से रिवैल्यू रिवैल्यू मतलब जो भी अपन रिवैल्यू किया तो अपनी कॉस्ट कितनी हो गई, मतलब 37 लाख की यहाँ पे हो गई, मतलब 2 लाख रुपीज से बढ़ गया, मतलब 2 लाख रुपीज का यहाँ पे क्या होगा अपने लिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया। ठीक है, अपवर्ड हो गई 2 लाख रुपीज से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर अपनी जो पीपी है बढ़ती है तो अपन उसको क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि इसमें डेबिट असेट का डेबिट बैलेंस रहता है। जनरल एंट्रीज, तो असेट बढ़ती तो अपन क्या करते हैं, डेबिट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, कितने से बढ़ गया अपना सरप्लस, कितने से, ये हो गया अपना 2 लाख रुपीज से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अपनी फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू अपनी यहाँ पे 37 लाख यहाँ पे
दे के रखी है, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और ये हो गया ये वाला केस। ये वाले केस में क्या अपना फेयर वैल्यू कितनी दे के रखी है, फेयर वैल्यू अपनी दे के रखी है यहाँ पे 33 लाख, फेयर वैल्यू 33 लाख। तो अपनी कॉस्ट कितनी थी, अपनी कॉस्ट थी यहाँ पे 35 लाख, लेकिन जब अपन ने रीवैल्यू करा तो उसकी अपन को फेयर वैल्यू कितनी मिल रही है, 33 लाख मिल रही है। अपना 2 लाख रुपीज का यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, तो 2 लाख से अपन पीपी को करेंगे कम, और अगर जैसे पीपी अपनी होती है कम, असेट है कम होती है, उसको अपन करेंगे क्रेडिट। और डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, टू पीपी अकाउंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपी अकाउंट कितने से, अपने 2 लाख से। ठीक है, तीसरा केस अब अच्छा है। ठीक है, देखिए तीसरे केस में क्या है अपना, तीसरे केस में अपन को यहाँ पे फेयर वैल्यू दे के रखी है 31 लाख। ठीक है, 31 लाख दे के रखा है, 31 लाख यहाँ पे दे के रखा है। तो एंट्री क्या होगी, फिर से अपनी यहाँ पे 35 लाख कॉस्ट थी और रिवैल्यूएशन हुआ, तो अपना फेयर वैल्यू कितनी 31 लाख रुपीज यहाँ पे हो रही है। तो अपन को कितने का लॉस हो गया, यहाँ पे अपन को 4 लाख रुपीज का लॉस हो गया। तो मतलब पीपी अपना 4 लाख रुपीज से कम हो गई। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पीपी। पीपी अकाउंट कितने से हो गया कम, ये हो गया अपना 4 लाख रुपीज से यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, लेकिन सरप्लस अकाउंट अपन कितना डालेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, तो देखिए मैक्सिमम अपन को सरप्लस अकाउंट यहाँ पे 3 लाख रुपीज दे के रखा है। ठीक है ना, तो जितना अपन को मैक्सिमम दे के रखा है, लॉस भी अपन सिर्फ उतना ही उससे लेते हैं। तो 3 लाख रुपीज दे के रखा है, तो यहाँ पे अपन 3 लाख रुपीज यहाँ से डालेंगे। ठीक है, और बाकी बाकी का कितने चला जाएगा लॉस, बाकी अपन पीएनएल से लेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू 1 लाख रुपीज। समझ में आ गया ना कि 3 लाख रुपीज यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम सरप्लस अपन को पहले 3 लाख रुपीज यहाँ पे देके रखा था, तो अपन ने यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, तीनों अलग अलग केस हैं, तो मैंने आपको तीनों अलग अलग केस करा दी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 4 और 5 हो गया है, और जो क्वेश्चन 6 है थोड़ा लंबा है, तो उसको अपन एक अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब तक अच्छे से ध्यान रखिए और यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके आप नोट कर लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।